पर जो वन ऑफ द मोस्ट लव टीम्स ऑफ आईपीएल, पिछला सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया। इस बार काफ़ी प्लेयर रिलीज़ भी किए हैं। तो क्या होगी उनकी स्ट्रैटेजी आने वाले ऑक्शन में? चलिए पता करते हैं। देखिए, उनकी लाइनअप मोर और लेस सेटल्ड है। 25.5 करोड़ उनके पास पैसे बचे हुए हैं। जो प्लेयर उन्होंने रिलीज़ किए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मेजर रिलीज़ है। एक ही मेजर प्लेयर जो हमें दिखता है उसमें, वो है मोहम्मद शामी। पिछला सीज़न उनका भी अच्छा नहीं गया था, तो हो सकता है हैदराबाद ने सोचा हो कि भाई शामी इस पॉइंट पे अपने करियर के जहाँ पे हैं, शायद वो उससे बेटर नहीं होंगे, उनका एक डाउनफॉल ही आएगा। क्योंकि एज के साथ आदमी के पेस भी डाउन होता है, इंजरीज भी बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा रिलीज था वो मोहम्मद शामी थे, बट उसका रीज़न यही था कि एज हो गई थी। अब बाकी जो उनकी लाइनअप है, अगर हम देखें आईपीएल में इस समय क्या रह रहा है कि अगर इंजरी नहीं हुई तो हर टीम एक सेटल्ड 11 या 12 प्लेयर के साथ जाती है। तो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप परहैप्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शायद आईपीएल में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके पास कोई ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप हो जो इतनी एक्सप्लोसिव हो। मुझे याद है एक मैच में इन्होंने 6 ओवर में 120 रन की पार्टनरशिप की थी, ऑलमोस्ट 20 रन पर ओवर। सोचिए इतनी एक्सप्लोसिव, मतलब दोनों एंड से ट्रेविस हेड भी मारते हैं, अभिषेक शर्मा भी मारते हैं। स्पेशल जो है इन दोनों प्लेयरों में वो ये है कि इन लोग को सेटल होने के लिए टाइम नहीं चाहिए। भाई बड़े से बड़ा प्लेयर भी 2-3 बॉलें तो लेता ही है, बट इन लोग के अंदर इतनी फेयरलेसनेस है कि ये पहली बॉल से मारते हैं। एंड आई थिंक ये हैदराबाद को सेपरेट करता है और टीमों से। काफ़ी मैंने हैदराबाद के प्लेयर्स का इंटरव्यू भी सुना है कि कैसे डैनियल विक्टोरी और पैट कमिंस पहले ही ये बोल देते हैं कि भाई आप अपना विकेट बचाने के लिए ना खेलिए, आप खेलिए रन्स बनाने के लिए। आप इतने फेयरलेस होकर खेलिए कि ओपोनेंट टीम हमारे सामने खेलने से डरे। एक डर होना चाहिए उनके अंदर कि भाई आज हमें हैदराबाद के अगेंस्ट खेलना है, ये अगर चल गए तो ये ऑलमोस्ट 300 रन मार देंगे, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तो वो अगर आपके कैप्टन की मेंटालिटी हो, वो आपको बोल दे कि भाई जाओ, आउट हो गए कोई बात नहीं, बट जब तक तुम पिच पे रहो सामने वाला डरा के रखो सामने वाले को, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और इसी स्तर में मेरे ख्याल से अगर हम उनकी लाइनअप देखें जो मैंने प्रिडिक्ट की है कि भाई ऑक्शन में ये किस स्ट्रैटेजी से जाएंगे, तो आप देखें ओपनिंग पे जैसा मैंने बताया ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, 3 नंबर पे ईशान किशन। पिछला सीजन स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, फिर थोड़ा ड्रॉप हो पाया था, लेकिन एक इंडियन बैट्समैन है, छोटे हैं लेकिन पावर हिटर है। तो मेरे ख्याल से 3 नंबर पे ये सेटल्ड रहेंगे, क्योंकि इनसे बेटर ऑप्शन मिलना मुश्किल है। आपने रिटेन किया है तो आप इन्हें खिलाएंगे, 11 करोड़ आपने दिए हैं आखिर इनके लिए। 4 नंबर पे आपने हेनरिक क्लासन को रिटेन किया है 23 करोड़ में, तो इन्हें भी खिलाना बनता है। 5 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, 6 नंबर पे अनिकेत वर्मा, जो पिछली बार स्टैंड आउट फाइंड ऑफ द सीजन थे, पावर हिटर थे, जिन्होंने दिखाया कि भाई लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। शायद सिक्स हिटिंग एबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट है उनकी इंडिया में इस समय। अभी जिन लोगों ने आईपीएल पिछली बार देखा था उसके बाद क्रिकेट नहीं देखा, तो शायद वो अनिकेत वर्मा को भूल रहे हूँ, लेकिन ही वॉज फैंटास्टिक द लास्ट आईपीएल। 8 नंबर पे पैट कमिंस, 9 नंबर पे हर्षल पटेल, 11 नंबर पे जयदेव उनादकट। क्योंकि हैदराबाद की पिच पे आपको चेंज ऑफ पेस चाहिए, इसलिए मुझे लगता है ये उनादकट को भी इस बार खिलाएंगे। पिछली बार उन्होंने परफॉर्म भी ठीक ठाक किया था। अब बचती है इनकी 7 और 10 नंबर की पोजीशन और एक सुपर सब। उसके लिए इन्हें बिग जाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ देखें, कोई भी कायदे का स्पिनर नहीं है। इन्होंने राहुल चहार को भी रिलीज़ किया है, एडम जैम्पा को भी रिलीज़ किया है, जिससे आप क्लियरली बता सकते हैं कि इस ऑक्शन में ये किसी लेग स्पिनर के लिए जाएंगे। और ऑक्शन में लेग स्पिनर सबसे बेस्ट अवेलेबल कौन है? वो है रवि बिश्नोई। तो रवि बिश्नोई के लिए मेरे ख्याल से ये 25.5 करोड़ में से एटलीस्ट 10 से 12 करोड़ रखेंगे कि अगर बिश्नोई 12 करोड़ में भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि हैदराबाद उनके पीछे जाएगा। एक बार इनके रवि बिश्नोई को ले लिया, फिर आप इनके टीम का कॉम्पोजिशन देखिए। पैट कमिंस फास्ट बॉलर, हिट द डेक, टॉल, कैप्टन है। हर्षल पटेल चेंज ऑफ पेस, राइट आर्मर। जयदेव उनादकट लेफ्ट आर्मर। रवि बिश्नोई स्पिनर। तो मतलब ऑप्शंस आपके पास हर तरह के हो जाएंगे। फिर एक पोजीशन जो आपकी बचेगी वो है 7 नंबर की। पिछली बार हमने देखा कि जब हैदराबाद बहुत हार्ड जा रही थी तो एक इशू हो रहा था कि उनकी बैटिंग 6 या 7 नंबर तक ही थी, जबकि आईपीएल में अगर आप हार्ड जाते हैं तो आपकी बैटिंग, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि पैट कमिंस 8 नंबर, तो आपको पैट कमिंस 8 पे ही खिलाना है। आप उन्हें 7 नंबर का बैट्समैन बना के नहीं खिला सकते, इसलिए 7 पे आपको प्रॉपर एक ऐसा आदमी चाहिए जो एक्सेलरेट करे, जो पावर हिटर हो, जो पहले बैट्समैन हो फिर बॉलर हो। तो इसीलिए मैंने इस 7 नंबर पे लिया है। मेरे हिसाब से जो जाएगा हैदराबाद वो है लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन पिछली बार बैंगलोर के लिए खेले थे, बैंगलोर आईपीएल जीती भी थी, फिर भी लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, तो उनका स्टॉक थोड़ा डाउन हुआ होगा। मेरे ख्याल से 5 करोड़ तक में हैदराबाद उन्हें खरीद सकती है।
तो 10 करोड़ इनका हो गया, 5 से 7 करोड़ इनका हो गया। तो लियम लिविंगस्टन अगर ये ले लेते हैं तो फिर आप ये बैटिंग लाइनअप देखिए कितनी पावरफुल है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सुप्रीम डुओ, हेनरी क्लासन मॉन्स्टर, 7 नंबर पे लियम लिविंगस्टन मॉन्स्टर, और बीच में गैप्स फिल करने के लिए ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, 8 नंबर पे पैट कमिंस भी बैटिंग कर सकते हैं। तो फिर ये हैदराबाद टीम सही में स्कैरी हो जाएगी, फिर हर टीम इनसे सही में डरेगी। क्योंकि भाई कोई भी ऐसी टीम से क्यों फेस करना चाहेगा जिसमें हेनरी क्लासन भी हैं, लियम लिविंगस्टन भी हैं, हेड भी हैं, कमिंस भी हैं, ईशान किशन भी हैं। फिर एक पोजीशन जो इनकी बचेगी वो है इन्हें एक फास्ट बॉलर और चाहिए। तो 10 नंबर पे मैंने यहाँ पे मोहित शर्मा लिखा है, बट मोस्ट प्रॉब्लली मुझे लगता है कि मोहित शर्मा अगर नहीं मिलते हैं तो ये एक सस्ते ऑप्शन अगर आकाश मडवाल होते हैं या आकाशदीप होते हैं, इन तीनों में से कोई एक इंडियन फास्ट बॉलर ले सकती है। अब टी नटराजन थे, उन्होंने इनके लिए बहुत अच्छा किया था, अब वो दिल्ली चले गए हैं। बट अगर हैदराबाद अपनी पिच देखे और वहाँ पे देखे कि यॉर्कर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो मेरे ख्याल से मोहित शर्मा की जगह आकाश मडवाल के पीछे भी जा सकती है। क्योंकि आकाश मडवाल शायद सही स्विंग इतनी नहीं है, बट यॉर्कर बहुत कंसिस्टेंटली डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा भले ही मोहित शर्मा है, बट यहाँ पे मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे एक इन्हें फास्ट बॉलिंग इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो आकाश मडवाल भी हो सकते हैं, जो ये अगेन 6 करोड़ के अराउंड ले सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर मिला के मेरे ख्याल से ये 22 करोड़ खर्च कर देंगे। बाकी 3 करोड़ या 22 से 24 करोड़ भी जा सकते हैं। बाकी 1.5 करोड़ में ये 20-20 लाख में, 30-30 लाख में अपना स्क्वाड भरने के लिए कुछ अच्छे इंडियन फील्डर्स ले सकते हैं। बट अब आप बताइए कि ये लाइनअप क्या आपको लगता है कि हैदराबाद को आने वाला टाइटल जितवा सकती है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इनकी बैटिंग बहुत स्कैरी लग रही है। और बॉलिंग में भी आपके पास अगर बिश्नोई है, आकाश मडवाल या मोहित शर्मा है, हर्षल पटेल है, कमिंस हैं, उनादकट हैं, तो बॉलिंग थोड़ी हल्की लग रही है, बट स्टिल पिछली बार के बॉलिंग लाइनअप से बेटर दिख रही है। क्योंकि आपके पास यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी होंगे, स्लोअर बॉल स्पेशलिस्ट भी होंगे, लेफ्ट आर्मर भी होंगे, लेग स्पिनर भी होंगे, लियम लिविंगस्टन ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं, लेग स्पिन भी डाल देते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। क्या लगता है हैदराबाद वालों, आपको लगता है कि ये टीम आपको आईपीएल जितवा पाएगी? और क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि मैं अगर हैदराबाद की टीम का हूँ तो मैं तो उन्हें यही स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूँगा। आप लोग भी कमेंट में बताइए कौन सा प्लेयर आपको लगता है जो हैदराबाद आना चाहिए, आपकी पसंद होगा, और क्या लगता है कि ये टीम जीत पाएगी कि नहीं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।